बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो अपनी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास समेशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो कल हम लोगों ने उसका टॉपिक और एग्जांपल्स वगैरह हम लोगों ने कल देख ली थी, और आज जो है वो हम लोग एक्सरसाइज जो है वो अपनी स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन एग्जांपल्स में हम लोग स्टार्ट करते रहे हैं। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास कि हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसके दो पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास साइन के हिसाब से और एक है हमारे पास कॉस के हिसाब से। तो हम लोग इसमें जो है वो क्या करेंगे कि एस जो है वो हम लोग लेंगे साइन वाली चीज़ को लेट करेंगे, और सी जो है वो हम अपनी कॉस वाली चीज़ को लेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने एग्जांपल में करते थे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सी प्लस आयोटा एस लिखेंगे, उसमें उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल वाली ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ तक ये स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में किया था। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर एयोटा ए बन गया, प्लस ई की पावर 2 एयोटा ए बन गया, प्लस ई की पावर 3 एयोटा ए बन गया, सो ऑन ई की पावर एन एयोटा ए बन गया। अब यहाँ से हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो अब हम लोग अगर यहाँ पर लें तो इसमें जो है वो हमारे पास जो ए वाला ए बनता है वो हमारे पास ई की पावर एयोटा ए बन जाएगा। एन ए जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो एन के इक्वल है, और आर कॉमन रेशियो जो हमारे पास होता है वो होता है ई की पावर 2 एयोटा ए डिवाइडेड बाई ई की पावर एयोटा ए। ए ख़त्म हो जाएगा और ई की पावर एयोटा ए हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो एस एन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर की पावर एन -1 ओवर आर माइनस एन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो वही वाला काम हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, ए की जगह पे ई की पावर एयोटा ए लिखा। ठीक है, और आर की जगह पर जो है वो ई की पावर जो है वो एयोटा ए लिखा, और उसकी पावर हमने ली एन। ठीक है, उसकी पावर जब एन ली तो वो एन एयोटा ए बन गया। ठीक है, -1 ओवर आर माइनस ए की जगह पे हम लोगों ने ई की पावर एयोटा ए -1 लिखा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है वो जैसे हम लोगों ने पीछे एक एग्जाम्पल में भी किया था, जो 1 होता है वो ई की पावर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और उसको जो है वो हम ई की पावर 0 की जगह पर जो है वो ई की पावर जो है वो एन एयोटा a/2 एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी कि ई की पावर जो है वो क्या बन जाएगा, एन आयोटा a/2 माइनस एन आयोटा a/2 कैंसिल होकर ई की पावर 0 ही बन जाएगा और 1 ही बन जाता है। तो वो हम लोग इस तरह से देख लेंगे। उसके बाद हम वहाँ से ई की पावर एन आयोटा a/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये चीज़ एज इट इज़ चलती जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से a/2 कॉमन ले लिया तो बाकी अंदर भी a/2 बचेगा, और यहाँ पर जो है माइनस वाला जो है वो a/2 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे हम लोग यही काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि ई की पावर आयोटा ए और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इसको इकट्ठा कर लिया, ये वाली चीज़ को हमने अलग लिख लिया। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ये आपकी जो है वो ई की पावर एयोटा a/2 जो है जो आपका ये आपका जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस के साथ बन जाएगा, तो वो ये माइनस के साथ लिखा है। उसके बाद अब हम इन दो को ऐड कर लेंगे, या इसको जो है वो एलसीएम हम लोग इसका लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर जो है वो 2 आयोटा ए बन जाएगा, यहाँ पे प्लस एन आयोटा ए बन जाएगा, और यहाँ पे -2 जो है वो ए बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो एज इट इज़ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें जो है वो हम लोग क्या करें हैं, 2 आयोटा के साथ ऊपर भी डिवाइड करें हैं और नीचे भी डिवाइड करें। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने 2 आयोटा ए के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास साइन एन a/2 बन गया, और नीचे जो है वो हमारे पास जब 2 आयोटा के साथ डिवाइड किया तो साइन a/2 बन गया। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो इस तरह से आ गई कि आयोटा ए हमने कॉमन ले लिया, या यूँ कर लो कि आप लोग ये जो है वो आपका आयोटा ए हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है वो ये वाली चीज़ बच गई, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कैसे भला, ये 2 आयोटा ए था और ये माइनस आयोटा ए था। ठीक है, ये आपका 1 आयोटा ए बन जाएगा और ये आपका एन है। ठीक है, तो आयोटा ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे सिर्फ एन बच गया। ठीक है, ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इस चीज़ को हम लोग एक्सपोनेंशियल को साइन प्लस आयोटा कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो कॉस यहाँ पे ये जो भी चीज़ थी वो लिखी, प्लस आयोटा साइन यहाँ पे ये जो भी चीज़ थी वो लिखी, और ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है वो सी प्लस एयोटा एस के बराबर था। अब हम रियल पार्ट्स को पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सी इज़ इक्वल टू
हमारे पास ये वाली चीज़ और उसके साथ जो है वो ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई और इमेजिनरी पार्ट को जब हमने कंपेयर किया तो एस आया और साथ में जो है वो ये साइन वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, सी की जगह पर उसने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लेट किया था वो वाली वैल्यू उसने बस लिखी है और इज इक्वल टू ये वाली पूरी चीज़ एज इट इज़ लिख दी है, ठीक है। और एस की जगह पर उसने जो ऊपर लेट किया था ये वाली चीज़ पूरा समेशन ये लिखा है और साथ में ये जो आंसर आया है वो उसने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कॉस थीटा प्लस जो है वो कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा सो ऑन कॉस 2n-1 थीटा, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करेंगे कि हम लोग एक दफ़ा जो है वो सी के हिसाब से कॉस के हिसाब से कर लेंगे और एक दफ़ा एस हम लेट करेंगे साइन के हिसाब से, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, उनके एक्सपोनेंशियल बनाएंगे, उनकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसको जो है वो उसी तरीके से जो है वो e⁻0 वाला जो है वो यूज़ करेंगे और ये सारा जो है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। फिर रियल हमारे पास सिर्फ कॉस वाले का आंसर चाहिए था तो हम लोग जो है वो सिर्फ रियल पार्ट को जो है वो कंपेयर कर लेंगे और हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स के कॉस 2 थीटा प्लस सो ऑन एक्स की पावर n कॉस n थीटा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक दफ़ा जो है वो सी के हिसाब से कॉस के हिसाब से करेंगे और एक दफ़ा एस हम लेट करेंगे साइन के हिसाब से, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे। जब हम कॉस के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 1 से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा। जब साइन होता है उसमें ये पावर 1 वाला नहीं आता, ठीक है। तो वो ये पावर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये पावर इसका मतलब होता है पावर 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये पावर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ये एक एग्जांपल में भी हम लोग ऐसे कर चुके हैं। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, सो ऑन यहाँ पे xn कॉमन आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ जो है इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, ये e⁻∗ थीटा आ जाएगा, ये e⁻∗2 थीटा आ जाएगा, ये e⁻∗3 थीटा आ जाएगा, सो ऑन ये e⁻n थीटा आ जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाएंगे, a की जगह पे 1 आएगा, आर की जगह पे एक्स e⁻∗ थीटा आएगा और एन की जगह पे जो है वो हम लोग क्या यूज़ करे होंगे, n+1 यूज़ करे होंगे। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास ये है और ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये एक ये n है, ठीक है, और एक ये वाली चीज़ भी यूज़ हो रही है। तो जब इस टर्म को भी बीच में इंक्लूड करेंगे तो टोटल जो टर्म्स हैं ये n+1 बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम n+1 यूज़ करें, वो वाली चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। a के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। आर की जगह पे एक्स ए जो है वो e⁻∗ थीटा और उसकी पावर n लगाई, यानी कि n+1 लगाया, -1 ओवर आर की जगह पे x e⁻∗ थीटा लिखा और साथ में -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, x के ऊपर जो है वो अलग से n+1 अप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो है 1+1 एयोटा थीटा अलग से लिखेंगे, -1 ओवर और ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल था, ऊपर वाला जो एक्सपोनेंशियल था उसको भी कॉस प्लस एयोटा साइन थीटा में चेंज कर देंगे और नीचे वाला जो एक्सपोनेंशियल था उसको भी कॉस प्लस एयोटा साइन थीटा में करेंगे। तो जब हम लोग इसको करेंगे कि x की पावर n+1 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कॉस जो है वो क्या आएगा, n+1 थीटा, ठीक, प्लस अयोटा साइन n+1 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे -1 ओवर x और ये जो है वो आपका कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा और यहाँ पे -1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम जो है वो अपना जो है वो क्या करेंगे कि जो इसमें रियल पार्ट बनता है उसको इकट्ठा कर लेंगे और एयोटा वाला यानी कि इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करेंगे। तो जो रियल पार्ट बनता है वो x की पावर n+1 मल्टीप्लाई कॉस n+1 थीटा -1 ये पूरा बनता है, प्लस अयोटा वाली चीज़ कौन सी बनती है, x की पावर n+1 साइन n+1 थीटा, ठीक है। और नीचे जो है वो नीचे भी हम लोग इसी तरह करेंगे, ठीक है। x कॉस थीटा -1 को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, प्लस अयोटा x साइन थीटा को इकट्ठा कर लिया, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ये लिखा कि यहाँ पर, अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा इसको जी जूम किया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है कि यहाँ पर जो है वो इसका ये नीचे जो एयोटा आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे वो क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा -1 माइनस अयोटा एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, xn+1 कॉस n+1 थीटा -1।
इस पूरी टर्म को जो है वो हम लोग जो है वो इस एक्स जो है वो यानी कि रियल पार्ट के साथ जो है वो और हमारे पास जो है वो क्या आएगा कि यहाँ पर जो है वो फिर उसके बाद ये एयोटा वाली चीज़ को इस एयोटा वाली चीज़ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर एयोटा और एयोटा एयोटा स्क्वायर बनेगा, तो इसलिए ये माइनस जो था वो आपका प्लस बने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया हुआ है, एयोटा कॉमन में रख लिया और उस यहाँ पे ये वाली चीज़ को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बीच में माइनस का साइन आया इसकी वजह से, फिर उसके बाद इस वाली चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ एयोटा आ रहा था इसलिए उसने पहले ही कॉमन में रख लिया। यहाँ पर ये चीज़ जो है वही बात कि आपका जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, यानी कि एक्स कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो साथ में क्या आ जाता है माइनस जो है वो एयोटा स्क्वायर और एयोटा स्क्वायर की जगह पे ये आ गया प्लस, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो ये आपका एक्स साइन थीटा का स्क्वायर जस्ट बच गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसने क्या किया हुआ है कि उसने मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ ही उसने ये कह दिया है कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी जो है वो बचने के लिए या आप शॉर्ट करने के लिए उसने ये किया है कि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लंबी थी और हमें जो है वो जस्ट इधर जो है वो कौन से वाला आंसर चाहिए था, हमें अपना जो है वो कॉस वाला आंसर चाहिए था, तो जस्ट रियल पार्ट को उसने यहीं पे ही कंपेयर कर लिया ताकि उसको मल्टीप्लाई सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो करना पड़े, ठीक है। तो वही काम उसने यहाँ पे किया कि कंपेयरिंग रियल पार्ट ओनली सी इज़ इक्वल टू ये पूरी चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया एक्स एन प्लस वन कॉस एन प्लस वन थीटा, ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये x और ये n प्लस वन क्या बनेगा, n प्लस वन प्लस टू बनेगा, इसलिए यहाँ पे उसने n प्लस टू लिखा है, ठीक है। साथ में cos n प्लस वन थीटा और cos थीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस आया, ठीक, माइनस आया क्योंकि अब जो है वो क्या कर रहा है कि इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, ठीक है। तो cos n माइनस के साथ जो है वो ये आ जाएगा cos n प्लस वन एक्स की पावर सॉरी n प्लस वन cos n प्लस वन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, अब वो इस वाले माइनस वन को पकड़ेगा और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स कॉस थीटा और ये माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा, ठीक, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब इसी तरह इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेगा, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हाँ जी जी। अब यहाँ पे n प्लस वन है और यहाँ पे वन है तो ये n प्लस टू बन गया और साइन n प्लस वन थीटा साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब नीचे जो है वो हमारे पास उसका स्क्वायर उसने खोला है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका जो n प्लस टू वाली टर्म है वो आपने यहाँ से कॉमन ली, बाकी अंदर आपका बचा कॉस n प्लस वन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन n प्लस वन थीटा साइन थीटा, ठीक है। और ये टर्म जो है वो उसने बाद में बाकी एज इट इज़ लिख ली, माइनस एक्स एन प्लस वन कॉस एन प्लस वन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और प्लस वन। और नीचे उसने क्या किया है एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, वो आपका वन होता है तो यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर आपका बच गया था और ये आपका माइनस टू एक्स कॉस थीटा और ये प्लस वन जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि आपका जो है वो ये वाली जो चीज़ है आपकी ये आपका देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बन जाता है, ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। अल्फ़ा की जगह पे n प्लस वन थीटा यूज़ हो रहा है और बीटा की जगह पे थीटा यूज़ हो रहा है, तो वो यही चीज़ उसने लिखी है और एक्स की पावर n प्लस टू उसने साथ एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया है, उसने जो है वो ये किया है कि जनाब आपका जो है वो उसने n जो है वो अब ये वाली जो चीज़ है आपकी इसको उसने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है n थीटा, एक तो बन गया आपका, ठीक है, और एक जो है वो आपका, तो जब उसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपका n थीटा बन गया और यहाँ पर आपका थीटा और ये माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म हो गया, सिर्फ n थीटा आपका बच गया, इसलिए जस्ट उसने ये टर्म लिखी है। बाकी ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ये एज इट इज़ आ गई, नीचे वाला एज इट इज़ आ गई और यही आपका आंसर था, ठीक है। तो आपने जो है वो अपनी ये वाली जो है वो समेशन इसका निकाल लिया। नेक्स्ट ये आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका कि आपने जो है वो 3 साइन अल्फ़ा प्लस 5 साइन 2 अल्फ़ा प्लस 7 साइन 3 अल्फ़ा प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक ये जो है वो आपने जो है वो अपना निकालना है, ठीक है। और आपने
और जब भी आप n टर्म्स जो है वो आप लिखते हो तो जाहिर बात है कि आपका 3 और 5 और 7 ये क्या है ऑड नंबर्स हैं, तो आपका वहाँ पर भी फिर क्या आएगा 2n+1 एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने जस्ट उसको वो दे दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने एस को लेट कर लिया है कि साइन की फॉर्म में और सी को लेट कर लिया है कॉस की फॉर्म में। सी प्लस एयोटा एस किया, वही एक्सपोनेंशियल किया। ठीक है, और उसको जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने ये काम किया हुआ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया जब उसने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। नेक्स्ट जो है वो उसने क्या किया है कि उसने जो है वो ई की पावर एयोटा अल्फ़ा के साथ जो है वो उसने क्या किया हुआ है, हमारे पास मल्टीप्लाई करवा दिया है। अच्छा जी, जब उसने मल्टीप्लाई करवा दिया है तो आपके पास जो है वो बाकी जो है वो यहाँ पर, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवा कर जो है वो यहाँ पर जो है वो आया है कि हमारे पास जो है वो ई की पावर एयोटा अल्फ़ा के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास जो है वो एयोटा अल्फ़ा और एयोटा अल्फ़ा क्या बनेगा, 2 एयोटा अल्फ़ा बन जाएगा। ये आपका जो है वो आपका एयोटा अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा जो है वो आपका 3 अल्फ़ा बन जाएगा। ये आपका 3 अल्फ़ा जो है 4 अल्फ़ा बन जाएगा और इसी तरह ये जो है वो आपका n+1 अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने ये किया है कि अगर हम इसको जो है वो 1 इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो तब क्या बनेगा। ठीक है, तो जब 1 हम इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोग इसको अगर हम करें तो अगर हम यहाँ पे इसी के साथ डायरेक्टली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा कि हम लोगों ने इसके साथ जो है वो 1 माइनस ई की पावर एयोटा अल्फ़ा अगर हमने करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसको क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को जो है वो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3 ई की पावर एयोटा अल्फ़ा आ गया। ठीक है, फिर जब इसके साथ करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इसको जब हम करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो -3 ई की पावर एयोटा 2 अल्फ़ा आएगा। ठीक है, -3 ई की पावर एयोटा 2 अल्फ़ा आएगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद इस वाले टर्म के साथ जब हम करेंगे एक दफ़ा में हमने किया तो हमारे पास आएगा 5 ई की पावर एयोटा 2 अल्फ़ा। ठीक है, और एक दफ़ा में हमारे पास आएगा -5 ई की पावर एयोटा 2 अल्फ़ा से ये क्या बन जाएगा, ये और ये 3 अल्फ़ा बना देगा। तो अब ये वाला जो प्लस 5 ई की पावर एयोटा 2 अल्फ़ा आया था वो, और ये वाला जो -3 ई की पावर एयोटा 2 अल्फ़ा आया था, 2 अल्फ़ा सेम है ना, तो ये चीज़ जो है वो आपका 2 ई की पावर एयोटा 2 अल्फ़ा बनाएंगे तो वो ये चीज़ आई। इसी तरह ये चीज़, इस तरह ये चीज़, तो 2 का गैप आता है हमारे पास, ऑड नंबर से जारी बात है, तो सबके साथ जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो है वो इसको जो है वो अगर हम लोग 3 को जो है वो इस वाले को हम लोग जो है वो ई की पावर एयोटा अल्फ़ा प्लस 2 ई की पावर एयोटा अल्फ़ा लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे और ये जो 2 वाली जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में से हम लोग जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ई की पावर एयोटा अल्फ़ा, ई की पावर 2 एयोटा अल्फ़ा, ई की पावर 3 एयोटा अल्फ़ा, ठीक है, सोन ई की पावर n एयोटा अल्फ़ा, और ये चीज़ जो है वो एज इट इज़ बस अलहदा रह जाएगी। अब ये जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ए की जगह पे ई की पावर एयोटा अल्फ़ा यूज़ होगा, आर की जगह पे जो है वो ई की पावर एयोटा अल्फ़ा यूज़ होगा और एन की जगह पे एन ही यूज़ करेंगे। तो आपका ये जो है वो ए मल्टीप्लाई जो है वो आपका आर की पावर n-1 ओवर r-1 वो हम लोग ने यहाँ लगाया। ठीक है, ये जो 2 कॉमन लिया हुआ था ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग क्या करेंगे, इन कैल्शियम ले लेंगे। जब हम इस कैल्शियम लेंगे ई की पावर एयोटा अल्फ़ा -1 आया। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है वो एल्शियम की वजह से ई की पावर एयोटा अल्फ़ा -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और इसके साथ भी ई की पावर एयोटा अल्फ़ा -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली चीज़ उठा के हम इधर ले गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास क्या बचा, ई की पावर एयोटा अल्फ़ा जो है वो सारी टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया। जब हमने सब में से कॉमन लिया तो यहाँ पर जो है वो ई की पावर एयोटा अल्फ़ा -1 बचा, यहाँ पर +2 ई की पावर जो है वो n अल्फ़ा बचा। ठीक है, और साथ में जो है वो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाली तो माइनस आएगा और 2 आ जाएगा क्योंकि ई की पावर एयोटा अल्फ़ा बाहर चला जाता है तो सिंपल 2 आ गया। ठीक है, माइनस। ठीक है, और यहाँ से जब हम लोगों ने अपना जो है वो ई की पावर आयोटा अल्फ़ा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ जो है वो क्या बनेगी, 2n+1 ई की पावर, ये चीज़ पूरी एज इट इज़ आ जाएगी एक दफ़ा तो, क्योंकि ई की पावर आयोटा अल्फ़ा जब हमने इसके से मल्टीप्लाई करवाया था तो वो बाहर नहीं जाएगा। दूसरी दफ़ा में क्या आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 2n+1 ई की पावर आयोटा n+1 अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी पूरा आता है। तो इसमें से जब हम ई की पावर आयोटा अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये n+1 ख़त्म होकर n रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे n आया है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करें हैं कि ये -1 और -2 को -3 बना दिया। ठीक है, और अब ये जो n अल्फ़ा वाली टर्म्स थी उनको इकट्ठा कर लिया, 2 आया और ये वाला जो है वो हमारे पास 2n+1 आ गया। ठीक है, और ये एज इट इज़ आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया है जी
कि यहाँ से जो है वो हमने 1 माइनस ई की पावर एयोटा अल्फ़ा जो था इसमें से जो है वो माइनस कॉमन लिया, ताकि हमारे पास ई की पावर एयोटा अल्फ़ा हमारे पास जो है वो ई की पावर एयोटा अल्फ़ा -1 बन जाए। ई की पावर एयोटा अल्फ़ा -1, ई की पावर एयोटा अल्फ़ा -1, उसको हमने स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया ऐसे किया है कि ये वाली जो चीज़ होती है कि पावर एयोटा अल्फ़ा -1 इसका स्क्वायर लिया, ठीक है। तो होल स्क्वायर के अंदर ही हम लोगों ने ये किया है कि ई की पावर 0 वाला कंसेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। ई की पावर एयोटा अल्फ़ा बाई 2 माइनस ई की पावर एयोटा अल्फ़ा बाई 2 लिखा हूँ 0 की जगह पे, उसमें जो है ई की पावर एयोटा अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास जो है वो बचा, यहाँ से बचा ई की पावर एयोटा अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ से हमारे पास जो है माइनस वाला जो है वो बच गया, ठीक है। उसके बाद 2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, ठीक है। अब ये वाली पूरी चीज़ जो है ये क्या बन जाती है साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब हम लोगों ने कि जो होल स्क्वायर था, अब ये चीज़ 3 चीज़ें बन गई हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम लोग इनको जो है वो क्या करेंगे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। इसका अलग स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसका अलग स्क्वायर ले लिया और 2 एयोटा का अलग स्क्वायर ले लिया, 2 2 4 बन गया, ठीक है। एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ जो है वो आपकी आ गई। अब ये -4 ई की पावर एयोटा अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बन गया, वही चीज़ अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली पूरी चीज़ जो है उठ इधर आकर जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब ये ई की पावर एयोटा अल्फ़ा के साथ एयोटा अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बाकी ये वाली चीज़ बच गई, ठीक है। अब इसकी जगह पर जो है वो अब आप लोग क्या करोगे कि ये वाला जो ई की पावर एयोटा अल्फ़ा था इसको हम लोग जो है वो कॉस में लिख देंगे, इसको भी कॉस प्लस एयोटा साइन वाली फॉर्म में लिख देंगे और इसको भी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी कॉस अल्फ़ा प्लस एयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। -3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2n प्लस 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह पर जो है वो कॉस n अल्फ़ा प्लस एयोटा साइन n अल्फ़ा आ जाएगा, -2n प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा कॉस n प्लस 1 अल्फ़ा प्लस एयोटा साइन n प्लस 1 अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे जो है वो आपका जो है वो हम लोगों ने कॉस की फॉर्म्स निकालनी थी, यानी कि उसका आंसर निकालना था, तो इसलिए यहाँ साइन स्क्वायर को जो है वो हम लोग अल्फ़ा बाई 2 को हाफ एंगल वाला फार्मूला अपना यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो हम लोग जस्ट इसमें जो है वो क्या करेंगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट को जो है वो हम लोग जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। एक तो यहाँ से ये 4 और 2 ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से जब इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने कंपेयर किया है तो एक साइन अल्फ़ा आएगा, ठीक है। आपका जो है वो 2n प्लस 3 साइन n अल्फ़ा आएगा, ठीक है। और ये वाला -2n प्लस 1 साइन n प्लस 1 अल्फ़ा ये वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। और नीचे जो है वो आपका 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने जो है वो अपना साइन का जो है वो आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कॉस के थीटा प्लस कॉस के 2 थीटा प्लस कॉस के 3 थीटा प्लस सोन कॉस के n थीटा के लिए हम लोगों ने अपना रिलेशन निकालना है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि कॉस वाली चीज़ को जो है वो थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरह से लिखा है कॉस केयर वाली को कि हम लोगों ने अपना जो है वो ये वाला कॉस के थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लिखा है, ठीक है। फिर इसी तरह कॉस के 2 थीटा वाले को जो है वो हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा वाला क्या बन जाएगा 4 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। इसी तरह 3 थीटा वाला क्या बन जाएगा 6 थीटा। इसी तरह n थीटा वाला क्या बन जाएगा आपका जो है वो आपका n प्लस जो है वो आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ जो है वो आपकी इस तरह से आ जाएगी, कॉस आपका जो है वो n जो है वो आपका क्या बन जाएगा 2n सॉरी बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो है क्योंकि डबल हो रहे हैं ना, 3 6 बन रहा है, 2 आपका 4 बन रहा था, ठीक है। तो n जो है वो आपका 2n बनेगा, तो यहाँ पे ये 2n थीटा ओवर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि इधर से जो है वो हम लोगों ने ये वाली जो चीज़ थी ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 1/2 ये n टाइम्स आ गया, तो उसकी जगह पे हम लोग n ओवर 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाली जो चीज़ थी ये कॉस 2 थीटा बाई 2 कॉस 4 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 6 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 2n थीटा बाई 2। अब यहाँ से हमने 1/2 जो है वो कॉमन ले लिया, तो बाकी जो अंदर जो बचा वो हम लोग को हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस वाली चीज़ को जो है वो हम एक दफ़ा सी के लिए करेंगे कॉस के हिसाब से और एक दफ़ा एस सेलेक्ट करेंगे साइन के हिसाब से। बाकी काम वही है, ठीक है। आपका जो है वो उसको ऐड करोगे सी प्लस एयोटा एस की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल में लिखोगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में लिख कर वही वाली चीज़, ठीक है, आपकी जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। हम लोगों को जो है वो साइन यहाँ पर कॉस के लिए आंसर चाहिए था, तो इसलिए हम लोग रियल पार्ट को ही जस्ट यहाँ पे कंपेयर करें, ठीक है।
नेक्स्ट ये आपका जो है कि फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज़। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, साइन थीटा प्लस 1/2 साइन 3 थीटा प्लस 1 × 3 लिखा हुआ है, नीचे जी 2 × 4 लिखा हुआ है, और ये जो है साइन 5 थीटा प्लस 1, ठीक है। अच्छा जी, इसको एक दफ़ा हम लोग एस के लिए लेट कर लेंगे और एक दफ़ा सी के लिए लेट कर लेंगे। उसी तरीके से हम लोग सी प्लस एओटा एस करेंगे, ठीक है, और उसको जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो जब हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेकर आएंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाली जो एक्सपोनेंशियल की हमारे पास जो फॉर्म आएगी, ठीक है। अब आपके पास, आपको पता है कि 1 - x की पावर -1/2 अगर लें और उसको खोलें हम लोग पीछे जो हमारे टॉपिक के स्टार्ट में फॉर्मूले दिए हुए थे, तो उसके हिसाब से ये चीज़ जो है वो आपकी 1 प्लस आपका जो है 1/2x आता है, प्लस 1 3 और साथ में 2 4x के रहता है, सो ऑन, इसी तरह करते कराते ये वाली फॉर्म बनती है। तो इस वाली पूरी चीज़ को जो है वो आपने जो है वो इसके अंदर लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो है वो ये वाली जो चीज़ आएगी, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपका ई की पावर सॉरी ई की पावर 0 लिखेंगे 1 की जगह पे, उसको जो है वो ई की पावर 2 योटा थीटा माइनस ई की पावर 2 योटा थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो जब ई की पावर जो है वो 2 योटा थीटा, और ये पावर तो जाहिर बात है चलती जाएगी, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अब अंदर क्या बचेगा, ई की पावर -2 योटा थीटा और -1 बच जाएगा। होल पावर आप -1/2 करके स्प्लिट कर लें या पहले ही स्प्लिट कर दें की बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब जो आपका ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, इसको जो है वो आप कॉस -2 थीटा प्लस योटा साइन -2 थीटा वाली फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये वाली दोनों चीज़ें हैं एक दफ़ा ऐड होती हैं, सेपरेट ई की पावर 0 बन जाता है, तो वो 1 होता है, इससे उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, अब बाकी बचा ये, ठीक। अब जब ये चीज़ बची है आपकी, तो इसको जो है वो cos 2 थीटा -1 की रियल पार्ट बन गया, माइनस एओटा साइन 2 थीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट बन गया, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ थी आपकी, आपको पता है कि cos 2 थीटा जो है वो आपका क्या होता है, 1 - 2 साइंस के थीटा होता है। तो इसी तरह जो है वो आपका जो है वो जो ये आपका जो, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो है वो आपका क्या आएगा, cos 2 थीटा -1 जो है वो ये अगर 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो आपका -2 साइंस के थीटा के बराबर आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद साइन 2 थीटा आपका क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो उसने क्या किया, 2 साइन थीटा को कॉमन ले लिया, माइनस साइन थीटा आ गया और माइनस एओटा कॉस थीटा आ गया, ठीक है। होल पावर एज इट इज चलती गई। अब हमने इनकी पावर स्प्लिट कर लिया, एक इस पर अलग से पावर ले ली, इस पर अलग से पावर ले ली। तो यहाँ पर जो है वो आपका माइनस साइन थीटा जो है ये आपका π/2 प्लस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है वो क्या होता है, π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है कि आपका फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। और आपका ये जो है π/2 के साथ 1 मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो कॉस साइन में चेंज होगा और कॉस आपका जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये चीज़ जो है वो इसके बराबर आ जाती है, ठीक है। इसी तरह इस वाली चीज़ को जो है वो आप लोग साइन π/2 प्लस थीटा में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अब ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जो है वो ये जो -1/2 था इसको बाय डी मोवरिस थ्योरम अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो ये -π/4 बन जाता है और ये -π/2 बन जाता है, इसी तरह ये, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा है कि आपके पास जो है वो ये कॉस जो है वो अपने माइनस को जो है इग्नोर कर देता है, इसलिए ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। और ये साइन जो है वो अपने माइनस को बाहर निकाल लेता है, तो माइनस प्लस बन जाता है, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपने सिर्फ आपको जो है वो क्या चाहिए, आपको साइन का फॉर्म आंसर चाहिए, ठीक है। आप जो है वो क्या करोगे, यहाँ पर जो है वो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लोगे, एस बराबर आ जाएगा ये वाली चीज़ और साथ में ये साइन वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो आपकी क्या है, -1/2 पावर के साथ है, तो उसको नीचे लेके जाओगे तो वो आपके 1/2 पावर आ जाएगी, या स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जी, वो साइन हाइपरबोलिक के हिसाब से, उसमें कुछ भी नहीं करना। आपने साइन हाइपरबोलिक को सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने क्या कर लेना है कि इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज कर लेना है। एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के बाद, ठीक है, आपका जो है वो क्या बन जाएगा, आप लोगों ने जो प्लस वाले होंगे एक्सपोनेंशियल उसको अलग कर लेना है और जो माइनस वाले होंगे उसको अलग कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आगे आपने जो है वो इसी तरह से इसको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आपका जो है वो ये क्या है,
जो है वो ये अलग ये वाली चीज़ आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ई की पावर ये आपकी थीटा थी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपने क्या किया है, आपने 1 को यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो जब आप 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप क्योंकि यहाँ पे वन सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर वो कॉमन लेके माइनस के साथ बाहर चला जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप में उसने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी ई की पावर जो है वो ये वाली पूरी चीज़ जो है वो ये आपकी जो है वो क्या बन जाती है, ई की पावर ई थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ई की पावर थीटा भी आ रहा है, सिर्फ थीटा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इसी तरह ये ई की पावर माइनस थीटा के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ होती है यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या यूज़ किया हुआ है, ई की पावर थीटा यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये 2 दफ़ा ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप लोग इस तरह से इसको लिख लोगे, ठीक है। ये -1/2 कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा आपके पास। अब इधर जो है वो आप क्या करोगे, एक ये वाला नीचे वाला एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रहने दोगे, ऊपर वाले को कॉस जो है वो आप लोग जो है उसको चेंज कर लोगे उसके अंदर हाइपरबोलिक के अंदर। किस तरह से भला, ये आपका जो है वो कॉस हाइपरबोलिक थीटा आएगा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा आएगा। इसी तरह ये वाली चीज़ आएगी आपकी साइन माइनस के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, ई की पावर कॉस हाइपरबोलिक थीटा को कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आपका ई की पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा बचेगा माइनस ई की पावर माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा बचेगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है वो आपकी इस तरह से आ रही है, इसको 2 के साथ जो है वो आप लोग अगर लिखोगे 2 के साथ ये वाला जो 2 था ये इधर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ये पूरा जो है वो आपका क्या बन जाएगा, इस वाले का हाइपरबोलिक बन जाएगा, यानी कि साइन हाइपरबोलिक किसका बन जाएगा, ये जो ऊपर जो भी लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक थीटा का, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसको कर लेना है। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये इतना जो ये जो डॉटेड लाइन के जो इधर ये वाला हिस्सा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो ये यहाँ पे ये वाला ये जो पूरा पार्ट किया हुआ है ये वाला ये डॉटेड लाइन के इधर इधर ये वाला आपका सारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। और ये जो आपका डॉटेड लाइन की जो इधर दिया हुआ है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो ये आपका अब इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो आपको अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इकट्ठे अगर दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस इधर आपका अल्फ़ा है, इधर आपका अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, इधर आपका अल्फ़ा प्लस 4 बीटा है, सो ऑन, ठीक है। आपको एक दफ़ा सी में लेना है, एक दफ़ा आपने साइन में लेना है, दोनों को ऐड करना है, उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल में चेंज करके ई की पावर जो अल्फ़ा होगी बेटा अल्फ़ा इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपका से अल्फ़ा वाली ख़त्म होगी तो आपका सिर्फ ये वाला बीटा वाली फॉर्म बचेगी, ओटा 2 बीटा बन जाएगा, यहाँ पे ओटा 4 बीटा, सो ऑन। ये फैक्टोरियल नीचे जो भी हैं ये एज इट इज़ आते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका क्या आएगा, आपका जो है वो ये ई की पावर जो है वो ई की पावर एयोटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है तो आपका ये जो मल्टीप्लाई वाला ई की पावर एयोटा बीटा है ये इधर अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डिवाइड वाला है वो इधर आ जाएगा, तो ये बन गया ई की पावर एयोटा अल्फा ओवर ई की पावर एयोटा बीटा, ठीक है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ई की पावर एयोटा बीटा आ गया, जब इसके साथ एयोटा बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 बीटा से 3 बीटा बन गया, ये 4 से 5 बन गया, सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली जो चीज़ है ये आपकी जो है वो साइन एक्स की जो सीरीज़ होती है वो आपकी होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 ओवर 7 फैक्टोरियल सोन। अब ये देखो अल्टरनेटिंग साइन है, ठीक है। नीचे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, 5 फैक्टोरियल आ रहा है, आगे 7 फैक्टोरियल आएगा। अब इसकी पावर जो है वो अगर आप योटा बीटा के साथ देखें 1 है, ठीक है। इसकी पावर आगे क्या है, ये 3 है, इसकी पावर 5 है, 7 आएगी, तो ये साइन की आपकी जो है वो बन जाती है किसकी, साइन ई की पावर एयोटा बीटा, एक्स की जगह पे ई की पावर एयोटा बीटा यूज़ हो रहा है, तो ये इसकी जो है वो आपकी बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वो बीटा ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल को आपने कॉस जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस एयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में खोला, ये एज इट इज़ आया। नेक्स्ट जो है वो
इसको जो है वो आपने एक्सपोनेंशियल को भी आपने खोल लिया। जब आपने इसको भी खोल लिया तो साइन एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, यहाँ पे कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ जो है वो यानी कि आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन अल्फ़ा यानी कि साइन कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा आ जाता है यानी कि आपने कॉस किसका लेना है, इसका आयोटा साइन बीटा का, फिर इधर आ जाएगा कॉस बीटा और यहाँ पे साइन आयोटा साइन बीटा का, ठीक है। यहाँ पे भी ये आयोटा आया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट अब आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट जो है वो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो है वो एओटा जब जो है वो आपका यहाँ पर आएगा तो ये आपका जो है वो हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस है और इसका एओटा जब बाहर निकलेगा इग्नोर हो जाएगा, लेकिन हाइपरबोलिक साथ में लाजमी आएगा। इसी तरह ये वाला जो है साइन है, साइन का ये जो एओटा जब बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा और साथ में हाइपरबोलिक आएगा, तो एक हाइपरबोलिक ये आ गया और एक हाइपरबोलिक ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया हुआ है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट पूरा ये है और इमेजनरी पार्ट ये है, इसका जो है वो रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है। अच्छा जी, अब आपका जो है वो ये वाली कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को इसके साथ इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, वो पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। एओटा और एओटा वाली फॉर्म को लिखा तो एओटा स्केयर के साथ -1 आ गया और ये पूरी चीज़ और ये वाली पूरी चीज़ आ गई प्लस एओटा, ठीक है। अब आपका जो है वो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो आपका इस वाली पूरी चीज़ के साथ हो गया और उसके बाद जो है ये कॉस अल्फ़ा, अगले स्टेप में ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया और एओटा दोनों के साथ आ रहा था तो कॉमन ले लिया। अब हमें जो है वो सिर्फ कॉस वाला आंसर चाहिए था, तो हमने सिर्फ रियल पार्ट को जो है वो यहाँ पे कंपेयर कर लेना है, वो जो भी आएगा वो आपका जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो जब आपने ये चीज़ देनी है उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज भी कर लिया, उसके बाद आपने ई पावर वही वाला काम करना है कि आपने जैसे अभी पीछे किया था, पहले ई की पावर आयोटा थीटा को कॉमन लिया, ठीक है। आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या बचा, आपके पास ई की पावर आयोटा, अच्छा जी कॉमन ले लें या यूँ कह लें आप लोग को ई की पावर आयोटा थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। डिवाइड किया है तो आपका जो है वो एक जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई वाला होगा वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आयोटा थीटा 2 आयोटा थीटा बन जाएगा, ये आपका 3 से 4 बन जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा और सो ऑन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अब ये जो है वो आपका आयोटा थीटा 4 आयोटा थीटा जो है यहाँ पर 2 आयोटा थीटा था, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपका ये जो है 4 आयोटा थीटा जो है वो ये 2 आयोटा थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये जो है वो आपका 6 वाला जो है ये 2 आयोटा थीटा का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा जी, और ये चीज़ जो है ये ऊपर आई है तो ये आपकी आयोटा थीटा माइनस के साथ आ गई है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है वो आपकी लॉग 1 + x का जो है वो आपके पास ये होता है अल्टरनेटिंग साइन के साथ और इस तरह से, तो x की जगह पे जो है वो आप ई की पावर 2 आयोटा थीटा यूज़ करें, तो ये आपका 1 + ई की पावर 2 आयोटा थीटा लॉग इसका आ गया। अब इधर जो है वो आप एक्सपोनेंशियल को cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग की जो है वो डेफिनेशन अप्लाई करो, यानी कि नेचुरल लॉग उसका मॉडुलस प्लस आयोटा और साथ में उसका आर्गूमेंट, ठीक है। अब रियल पार्ट की जगह पे ये पूरा चीज़ यूज़ होगी और इमेजनरी पार्ट की जगह पे ये चीज़ यूज़ होगी। जब आप इसका और जब इसका और वो लेंगे नेचुरल लॉग लेंगे और इसका मॉडुलस लेंगे तो आपका क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट, ठीक। आयोटा tan इनवर्स ये आएगा आपका साइन 2 थीटा और नीचे जो है 1 + cos 2 थीटा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको जो है वो स्क्वायर खोल लेंगे हम, 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा आएगा और प्लस 2 cos 2 थीटा आ गया और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक। और ये वाली चीज़ जो है साइन 2 थीटा जो है वो किसके बराबर था, आपका 2 sin थीटा cos थीटा और 1 + cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। 2 के साथ 2 खत्म हो गया, एक cos के साथ एक cos खत्म हो गया, साइन ओवर cos बाकी बच गया, वो क्या होता है आपका tan, ठीक है। तो tan और tan इनवर्स आपस में ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ थीटा रह जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाता है, तो 2 इसमें भी था कॉमन ले लिया, 1 + cos 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब ये 1 + cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया।
तो इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये 4 कॉस के थीटा आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर की जगह पे सिंपल कॉस आ जाएगा और ये चीज़ एज इट इज़ चलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पे इसको जो है वो अब हम लोग जो है वो कॉस माइनस थीटा और प्लस एयोटा साइन माइनस थीटा में चेंज करेंगे। तो कॉस अपने माइनस को इग्नोर कर देता है, साइन अपने माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये उसने बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब हमारा पास क्या आएगा, ये चीज़ जो है वो नेचुरल लॉग 2 कॉस थीटा आ गई प्लस एयोटा थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है कॉस थीटा को नेचुरल लॉग 2 कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, और एयोटा एयोटा वाली फॉर्म को करवाया तो आपका जो है वो माइनस एयोटा स्क्वायर जो है वो प्लस एयोटा जो है वो आपका यहाँ पे माइनस आ जाना था और एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, और ये थीटा साइन थीटा बन गया प्लस, फिर उसके बाद जो है वो आपका थीटा और ये कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई हो गए, फिर माइनस का साइन आया। ठीक है, और साइन थीटा और नेचुरल लॉग 2 कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको साइन वाले फॉर्म चाहिए थी तो आपने जो है वो इमेजिनरी पार्ट को यानी कि इस वाली चीज़ को इक्वेट कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों का जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी, साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कल जो है वो हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।